अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम ArcGIS के ऊपर थोड़ा सा काम कर रहे हैं कि हम इसका फर्स्ट पार्ट इसको डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हमें आर्क एप्लीकेशन या ArcGIS को इंस्टॉल करना है। जब हम ArcGIS Pro के ऊपर काम करने जा रहे हैं, इसका जो फर्स्ट पार्ट है हम वो इसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए हमें इंस्टॉल कैसे करना है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह आप इंस्टॉल करेंगे, इसका तरीका आपको बता देता हूँ। तो मैं यहाँ अपने फोल्डर में जा रहा हूँ और यहाँ पर मेरे पास ई ड्राइव के अंदर मैंने GIS का फोल्डर बनाया हुआ है और इस GIS फोल्डर के ऊपर हमने इसको सॉफ्टवेयर का रखा हुआ है। ये देखिए एजरी ArcGIS Pro 302 है, ये 64 बिट। और इसमें देखिए मैं सिर्फ थोड़ा सा ये बताता हूँ। सबसे पहले आपने ये इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो आपके पास अगर नहीं है तो ये मैं मुझसे आप ले लीजिएगा, मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। .NET का ये पैकेज आपने सबसे पहले इंस्टॉल करना है। जब ये इंस्टॉल हो जाए तो फिर आपने आके इसमें सेटअप में आना है। सेटअप में आने के बाद पहले आपने ये वाला रन करना है इसको, ठीक है। मेरे पास इंस्टॉल्ड ऑलरेडी है तो मैं इसको कैंसिल कर दूंगा। और उसके बाद जब ये इंस्टॉल हो जाए पूरा, इसका पाथ वगैरह सब आप सेट कर लें, तो और उसके बाद आप इसको रन करना है, ठीक है। और जब ये दोनों रन हो जाएं तो आपने पैच वाली फाइल में आके इसको कॉपी करना है और इसको जो है इसका जो फोल्डर है हमारे पास सी के ऊपर, लेट्स सपोज ये प्रोग्राम फाइल हमारे पास हैं, ये मेरे पास ArcGIS है, इसके अंदर प्रो के अंदर जाके ये बिन फोल्डर के अंदर इसको मुझे कॉपी कर देना है, यहाँ पर पेस्ट कर देना है यहाँ पर, ठीक है। मैं इसको कॉपी करके नहीं लाया हूँ तो मैं यहाँ पर पेस्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैंने आपको मेथड यहाँ बता दिया है, तो अब इसको वहाँ से कॉपी कर दें। अच्छा अब हम चलते हैं। देखें ये दोबारा सेटअप रन कर दिया, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं ऑलरेडी रन कर चुका हूँ ये, ठीक है। तो ये ArcGIS का ये सेटअप किस तरीके से होगा वो है। अच्छा अब हम इसको ArcGIS को रन कर लेते हैं। ये हमारे पास ArcGIS Pro ये है, ठीक है। देखें ये एजरी ये लोड हो गया। देखें ये आपके पास, देखें ये ArcGIS Pro हमने इसको इंस्टॉल किया था और इसने हमें इंटरफेस अपनी दे दी है। इसमें देखें बाय डिफ़ॉल्ट ये हमें जो है न्यू प्रोजेक्ट के लिए मैप दे रहा है, कैटलॉगिंग दे रहा है, ग्लोबल सीन दे रहा है और लोकल सीन दे रहा है, ठीक है। तो मैप अगर मैं क्लिक करता हूँ मैप के ऊपर, ग्लोबल सीन के ऊपर, किसी भी चीज़ के ऊपर, तो ये मुझे उसमें ले जाएगा। अच्छा यहाँ पर मैपिंग का मतलब कोई भी नया प्रोजेक्ट में स्टार्ट करूँगा, मैं इससे स्टार्ट करूँगा इसको, अगर मैं इसे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे न्यू प्रोजेक्ट में ले जाएगा। कैटलॉगिंग में आपको कोई डाटाबेसिंग या इस टाइप की कोई चीज़ मैनेज करनी है, कोई डाटा आपको रीड करना है या अटैच करना है, तो आप कैटलॉग में चले जाएंगे। ग्लोबल सीन का मतलब शॉर्ट स्केल, यानी जो है वो आपका स्मॉल स्केल होता है, और लोकल स्केल का मतलब लार्ज स्केल होगा। तो इसके हिसाब से आप इसको ऐड कर सकते हैं किसी भी टाइम पे। हम यहाँ पर मैप को ओपन करते हैं, इसके मेन्यू को पहले समझ लेते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। हमने मैप को क्लिक किया, ये बाय डिफ़ॉल्ट जो इसका क्रिएट प्रोजेक्ट नेम है, इसको भी आप एज इट इज़ भी रहने दे सकते हैं और आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी हो। नेम में यहाँ पर चेंज कर देता हूँ, इसको मैं कहता हूँ माई मैप, और मैंने इसको ओके कर दिया। इसने ArcGIS ओपन कर लिया। देखें ये मैप लेकर आ गया, ठीक है। अब ये मैप आ गया, अब इस मैप के ऊपर हम क्या करें, हमें तो इसका कुछ भी नहीं पता, ठीक है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर, देखें एक लेफ्ट पेन है, एक राइट पेन है। राइट पेन में आपको ये मैप्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। इस मैप में जाएंगे आप इसके ऊपर मैप की सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। इस तरह टूल बॉक्स है, इसके अंदर जो भी चीज़ आप रखेंगे, यानी टूल बॉक्स में आप जिसको जो चीज़ डालना चाहते हैं वो इसके अंदर आती चलेगी। मसलन इसके अंदर पाइथन को अगर मुझे इस्तेमाल करना है वो आ जाएगा, और जो भी मुझे टूल एज ए टूल एक्सटर्नल यूज़ करना है या जो भी चीज़ इसमें इस्तेमाल मुझे करनी है वो मेरे टूल बॉक्स का हिस्सा हो जाएगी, जो एज अ पार्ट ऑफ टूल इस्तेमाल होगा। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं डेटाबेसेस, तो MyDB यानी जियो डेटाबेस यहाँ पर आ रही है, इसके अंदर से आप डाटा रिट्रीव कर सकते हैं। फिर स्टाइल्स हैं इसके अंदर, ठीक है। 2D है, 3D है, और ArcGIS कलर्स हैं, कलर बिटवीन इसकी ब्रीवर स्कीम्स हैं, फोल्डर्स हैं, किस फोल्डर में आपने क्या डेटा देखें। माई डाटा का मैप था, माई मैप का मैंने फोल्डर बनाया था, माई मैप के नाम से मैं यहाँ पर चलाता हूँ, तो मेरा फोल्डर माई मैप के अंदर सारा मेरा डाटा यहाँ पर अवेलेबल होगा,
लोकेशंस के ऊपर आप कोई भी जियो लोकेशन या कोई भी लोकेशन आप स्टार्ट करना चाहें तो यहाँ से आ जाएगा। XY प्रोवाइडर है, इसको देखें वर्ल्ड जियो कोडिंग सर्विस है, XY प्रोवाइडर है। अच्छा, इसको अभी हम फिलहाल इसको डिस्कस करते हैं। अभी इसके अंदर जब सारे डाटा और दूसरी चीज़ों को हम इसके अंदर इसका पार्ट बनाएंगे तो फिर आपको इसको मजीद उसके अंदर इसकी क्लैरिफिकेशन हो जाएगी। अब यहाँ पर चलते हैं, देखें ये मैप के ऊपर मैं क्लियर करता हूँ तो जरा ऊपर गौर से देखिएगा। देखें यहाँ मैप पे मैंने क्लिक किया, मुझे कोई चीज़ नज़र नहीं आती ऊपर। जैसे ही मैं इसके ऊपर वर्ल्ड टॉपोग्राफिक पर क्लिक करता हूँ तो वेक्टर टाइल लेयर आ गया यहाँ पर, यानी वेक्टर टाइप की। और इसके अलावा जो है देखिए हमारे पास क्या चीज़ और आगी होगी। अगर मैं मैप पर जाता हूँ, मैप पर, और उसके बाद अगर मैं एक्सप्लोर करता हूँ इसको, तो एक्सप्लोर मेरे पास बेस मैप है। यहाँ पर बेस मैप में मैं कोई भी चेंज कर सकता हूँ। देखिए लोड कर रहा है, ये बेस मैप है। अगर मैं इसको चेंज करता हूँ, इस पर लगा दूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट ये हो जाएगा। अच्छा, इसको मैं इसकी दूसरी सेटिंग से भी अपडेट कर सकता हूँ। तो ये टॉपो मैप मैंने क्लिक कर दिया तो टॉपो मैप लेकर आ गया। देखिए वर्ल्ड इमेजरी आ गई इसकी। अब मैं दोबारा मैप पर जाता हूँ, मैप पे कहता हूँ जी मुझे ये वाला नहीं चाहिए, मुझे आप ये ऐसा करते हैं, ये दे दें, नेविगेशन दे दें। तो ये नेविगेशन पे आ जाएगा, आप सेट कर सकते हैं इसको। ठीक है, अब ये नेविगेशन के जो भी है हमारे पास जो डाटा होगा उसको हम यहाँ पर एसोसिएट करेंगे, इसके साथ लिंक करेंगे तो वो डाटा यहाँ पर अपेयर हो जाएगा। जो लोग ऑलरेडी इस्तेमाल कर रहे हैं या कर चुके हैं या जिनको थोड़ा बहुत भी आइडिया है तो इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लेंगे। अब हम तब चलते हैं, सबसे पहले हम अपने वापस इसी के ऊपर चलते हैं, प्रोजेक्ट के ऊपर। प्रोजेक्ट में देखें हमारे पास जो है सबसे पहले ये ऑप्शंस आ रहे हैं। देखें इसका तो आपको पता है, न्यू के लिए न्यू आप क्रिएट करेंगे, फिर न्यू है ओपन करेंगे जो ऑलरेडी आपका सेव्ड होगा, इसको सेव करना है। सेव एज में आपने लोकेशन चेंज करनी है। फिर पोर्टल्स का इसमें फिलहाल हमारे पास अभी ताल्लुक नहीं, क्यों हम इससे लॉग इन नहीं हुए। लाइसेंसिंग का भी हमें कोई इशू नहीं है इस वक्त। फिर हम ऑप्शन पे आते हैं। देखिए ऑप्शंस पे हम आते हैं तो ऑप्शन में हमारे पास जैसे आते हैं तो हमारे पास जो फर्स्ट 3 है, करंट सेटिंग्स, यूनिट, टास्क, ये हमारे पास प्रोजेक्ट से रिलेटेड है, जो हम मैपिंग कर रहे हैं उसके ऊपर है ये चीज़ें सारी। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें आपको आपके प्रोजेक्ट के ऊपर रिलेट करेंगी। यहाँ पर माई मैप आ जाता है, फिर यहाँ पर देखें इसकी लोकेशन आ जाती है। अगर आप इसको होम फोल्डर को चेंज करना चाहें, अगर मैं यहाँ से चेंज करूँ इसको तो यहाँ से चेंज हो जाएगा। लेकिन अभी मैं कोई भी चीज़ चेंज नहीं कर रहा हूँ, अभी इसको एज इट इज़ जाने दे रहा हूँ कि ये हम इसको समझ लें पहले। फिर यूनिट्स के अंदर देखें, अगर आप डिस्टेंस यूनिट को किस तरीके से आप कैलकुलेट करते हैं, आपके पास पूरे यूनिट हैं, यानी ये रेडियो बटन यहाँ पर लगे हुए हैं। जिस साइज को, जिस साइजिंग को, जिस स्केल को आप पिक करेंगे वो स्केल आपके साथ इसके साथ एसोसिएट हो जाएगा। इसी तरह एंगुलर यूनिट्स हैं, फिर एरिया यूनिट्स हैं। तो जिस एरिया में जिस यूनिट टाइप के अंदर आप डील कर रहे हैं उस यूनिट टाइप को आप इसके अंदर सेट कर सकते हैं, इसकी डायमेंशंस उसके लिए। फिर डायरेक्शन रूल्स हैं क्या है, फिर आपके पास पेज यूनिट्स हैं, ये सब चीज़ें आप इधर से चेंज कर सकते हैं। फिर 2D में लेके जाना है इसको या 3D में लेकर जाना है, तो ये बेसिकली इस तरह हमारे पास यहाँ पर ये सब चीज़ें इसके अंदर मौजूद है। फिर आप टास्क पर आते हैं, तो ये टास्क मैंने अगर आप इनेबल टास्क हिस्ट्री का मतलब ये होता है कि जो कोई आप करते चले जा रहे हैं, जो चीज़ आपने की है वो आपका क्या होगा, आपका एक डेटाबेस बन जाएगा जो जियो डेटाबेस हो जाएगा इसका। और जब आप इनेबल टास्क हिस्ट्री करेंगे तो जो चीज़ आप ऐड करते जा रहे हैं या उसमें से रिमूव करते जा रहे हैं या अपडेट करते जा रहे हैं वो इसके अंदर अपडेट अवेलेबल होगी, उसको आप किसी भी वक्त एक्सेस कर सकते हैं। ये टेबुलेटेड फॉर्म में, टेबल फॉर्म में होगी। आप इधर पर टेबल नेम जो देंगे, क्रिएट हिस्ट्री टेबल अगर आप मैं क्रिएट करता हूँ तो यहाँ जो लेट सपोज टास्क हिस्ट्री मैंने दे दी, आप अपना कोई भी नाम दे सकते हैं इसको। तो यहाँ पर मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। आप इसको इनेबल कर देंगे तो आपका जो भी रूटीन वर्क होगा, जो भी रूट होगा कि आप चाहते हैं कि मैं देखूँ कि मैंने किस तरह अपने काम को सेव किया है या सेव करता रहा हूँ या किस तरीके से इसको एक्सेस की मैंने, तो वो इसको सेव कर लेगा इसके अंदर। ठीक है, अच्छा अब हम चलते हैं कुछ इसकी अदर एरिया के ऊपर, ज़रा बाहर आते हैं इससे। देखिए अब अगर मैं कैटलॉग में जाता हूँ यहाँ पर, तो ये भी मुझे क्रिएट करने को बोल रहा है, मुझे भी कैटलॉग क्रिएट नहीं करना। ठीक है, इस तरह अगर मैं ग्लोबल सीन पर जाता हूँ तो यहाँ पर भी ये न्यू के हिसाब से हर चीज़ न्यू क्रिएट होगी। जो आपको पता होगा कि मैं किस स्केल में काम करना है, मुझे लॉन्ग स्केल पर काम करना है, लार्ज स्केल पर काम करना है, स्मॉल स्केल पर काम करना है या मीडियम स्केल पर काम करना है। यहाँ पर मीडियम स्केल का तो जिक्र नहीं है, लेकिन ये ग्लोबल स्केल या लोकल सीन ज़रूर यहाँ पर आपके पास अवेलेबल है। फिर आप दोबारा अगर ऑप्शंस में आते हैं तो ऑप्शंस में देखें हमारे पास, पहले मैं बाहर आ जाऊँ इससे, तो ये देखें वापस आ जाते हैं इससे। ये आपका ये पूरा है। अब अगर मैं इसको क्लोज करता हूँ, क्लोज का तो इसमें नहीं है, एग्जिट कर देता हूँ, लेट सपोज एग्जिट करके फिर उसको ओपन करता हूँ। कहता है सेव चेंजेस टू माई मैप, नो, मुझे कोई चीज़ सेव नहीं करनी, नो कर दिया मैंने इसको, ये क्लोज करता है। अब मैं दोबारा इसको अगर खोलता हूँ मेरे पास न्यू बनेगा क्योंकि मैंने कोई चीज़ सेव ही नहीं की। अब मैं ArcGIS पे दोबारा चला जाता हूँ, तो अब इसको जब दोबारा लेके जाता हूँ
तो देखें ये दोबारा लोड हो गया और देखें यहाँ पर मेरे पास ये माई मैप आ रहा है। अगर मैं इसको माई मैप को ओपन करता हूँ तो मेरे पास ये ओपन हो जाएगा। अच्छा, ये जो मैंने सेविंग चेंज नहीं की थी, चेंज जो थी उसको सेव नहीं किया था, वो बेसिकली ये था जो हमने मैप व्यू चेंज किया था उस मैप व्यू को उसने सेव नहीं किया। अगर मैं उस मैप व्यू को सेव करता, यानी ये वाला मैप व्यू था, इसको हमने चेंज कर लिया था किसमें से जाके, इसमें से ब्राउज बेस मैप के अंदर जाके मैंने चेंज किया था इसको, तो ये वाली चीज़ अगर मैं चेंज कर देता तो यहीं पर आ जाता। ठीक है, अब मैं वर्ल्ड टॉपोग्राफिक मैप पर हूँ तो आप देखें यहाँ पर कोई एडिशनल टैब नहीं आ रहा। अगर जैसे ही मैं वर्ल्ड टॉपोग्राफिक पर मैंने क्लिक किया, यहाँ एडिशनल टैब आ गया, इसमें वेक्टर टाइल लेयर आ गई है, इसके ऊपर वेक्टर टाइल लेयर के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन आप इसके साथ डाल सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी लेवल इसकी क्या कर सकते हैं आप, ट्रांसपेरेंसी लेवल इसको ख़त्म कर सकते हैं, इस तरह आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसकी फ्लिकर्स 500 माइक्रो सेकेंड्स है। ठीक है, लेयर ब्लेंड नॉर्मल है, इसको आप चेंज कर सकते हैं। आप चाहे वो स्क्रीन कर दिए जिस तरह फोटोशॉप में होता है, स्क्रीन बिल्कुल गायब कोई वाला सिलसिला हो गया, 0% हो गई इसकी ट्रांसपेरेंसी। अब मैं इसको नॉर्मल वापस करूंगा तो नॉर्मल पे आना चाहिए। ठीक है, और इसकी ट्रांसपेरेंसी 0.0 इसी के ऊपर सेट कर दी वापस। तो इस तरह आप इसको चेंज कर सकते हैं। और अगर हम वर्ल्ड जैसे देखें, ये न्यू टैब आ गया, फिर वर्ल्ड के ऊपर चलते हैं तो वर्ल्ड हिल शेड आ गया। यहाँ पर वर्ल्ड हिल शेड, यहाँ पर भी देखें एक नया टाइल लेयर आ रही है, इसके अंदर भी इसकी टाइल लेयर की इन्फॉर्मेशन आ रही है। ठीक है, वो भी ये भी उसी से रिलेटिव है, बस यहाँ पर ये दो चीज़ें बढ़ गई, एक मास्किंग है और सिम्बोलॉजी है इसकी ड्राइंग के, जो आप ऑलरेडी इसको समझते होंगे। अच्छा, हम प्रोजेक्ट में आते हैं, हम किस में आएंगे, ऑप्शंस में आते हैं। अब देखें ये जो चीज़ ओपन हो रही थी, ये चल रही थी, ये आपको हम कह रहे हैं कि ये चेंज आप बाय डिफॉल्ट भी कर सकते हैं कि आपको बार बार चेंज ना करनी पड़े। तो आप यहाँ पर एप्लीकेशन के साथ एप्लीकेशन के कंटेंट में आ गए। आप यहाँ आप जर्नल के अंदर आते हैं तो यहाँ पर देखें स्टार्ट ArcGIS4, इसमें क्या करना है, देखिए विदाउट अ प्रोजेक्ट टेम्पलेट। अगर आपको प्रोजेक्ट टेम्पलेट नहीं चाहिए तो आप इसको सेट कर दें यहाँ पर। फिर क्रिएट प्रोजेक्ट, यहाँ पर आप चाहते हैं कि न्यू प्रोजेक्ट आर सेव्ड इन द डिफॉल्ट लोकेशन, आपको चेंज करनी है लोकेशन कि भाई आपने अपना फोल्डर बनाया हुआ है, लेट्स सपोज यहाँ पर आपने अपना फोल्डर बनाया हुआ है कोई, अपने डी पे ई पे, अच्छा बेसिकली देखें सी पर डेटा नहीं रखा जाता। ठीक है, तो आपने कोई भी अपना काम अगर किया हुआ हो तो वो सब आप इसको यहाँ पर नहीं रखेंगे, यहाँ से आप हटा लेंगे इसे। ठीक है, तो आप यहाँ पर अपना पाथ दे देंगे। लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पर हूँ और मैंने यहाँ पर इसको, मेरी जो ड्राइव है मैंने ई ड्राइव पर अगर रखा हुआ है और मैं इसको डबल क्लिक करके अपने फोल्डर में चले आता हूँ GIS के, तो मैं यहाँ GIS पे आ गया और इसके अंदर अगर मैंने कोई अपना प्रोजेक्ट बनाया हो GIS वर्क, इसको अगर मैं असाइन कर देता हूँ तो ये असाइन हो जाएगा मुझे। यानी अब अगर मैं इसको सेव कर दूंगा, ओके कर दूंगा, तो ये सेव हो जाएगा। मुझे इसके अंदर फिलहाल नहीं करना, तो मैं वापस इसको नो प्रोजेक्ट्स आर सेव्ड इन डिफॉल्ट लोकेशन पे कर देता हूँ। क्रिएट फोल्डर फॉर द प्रोजेक्ट, यहाँ पर आप प्रोजेक्ट भी का फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, यानी ये आपने अलाउ किया था इसको, अभी हटा दिया इसको हमने। ठीक है, अब इसको हम कैंसिल कर देते हैं। ये सारी चीज़ें देखें, टूल बॉक्स है, टूल बॉक्स के अंदर आपने कोई इन्फॉर्मेशन सेव करनी है, कोई डाटा सेट रखना है, कुछ रखना है, कोई टूल्स रखने हैं, वो सब चीज़ें आपको यहाँ पर आप उसी पाथ के अंदर, उसी चीज़ के अंदर अलग फोल्डर बना के उसमें इसको एसोसिएट कर सकते हैं। फिर हेल्प सोर्स से आपको पता है कि हेल्प में क्या चाहिए आपको। फिर एप्लीकेशन थीम क्या रखना है, लाइट रखना है, डार्क रखना है, किस तरीके का रखना है। लाइट का मतलब ये व्हाइट होगा और डार्क का मतलब ब्लैक हो जाएगा। ठीक है, फिर एजरी यूजर एक्सपीरियंस इंप्रूवमेंट प्रोग्राम, अगर इसमें आपने कोई चीज़ लिंक करनी है कि हाँ आप कोई अपना डाटा स्टैटिस्टिक्स भेजना चाहते हैं तो आप इसको ऑन कर देंगे, नहीं यस कर देंगे। ठीक है, और अगर नहीं करना चाहते तो नो कर देंगे। नो इसलिए हम करते हैं कि देखें जब आप सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो पीछे बैकग्राउंड पर इसकी सर्विसेज चल रही होती हैं जो आपके करंट व्यू को और जो प्रोसेसिंग आप कर रहे होते हैं उसको वो स्लो डाउन कर देती है, जिसकी वजह से आपका बड़ा टाइम लगता है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको नो कर देते हैं। और फिर प्रोजेक्ट रिकवरी, अगर कोई ऐसा केस है कि आपका प्रोजेक्ट लॉस्ट होने का खतरा है कोई, तो आप इसको सेव कर सकते हैं कि भाई आपको लाइट का, बिजली का इशू है, बार बार काम करते हैं, हर 1 घंटे 1.5 घंटे में लाइट चली जाती है, आप इतने महव होकर काम करते हैं कि आपको याद नहीं रहता कि मैंने सेव किया नहीं किया, तो आप इसको बजाय 5 मिनट्स के 5 मिनट से आप 1 मिनट कर सकते हैं, 10 या डिपेंड करता है कि भाई हर 2 मिनट के बाद सेव करे, तो आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं यहाँ पर। तो ये आपका जर्नल का टैब था, मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। फिर दोबारा मैं ऑप्शन में आता हूँ, फिर आप मैप एंड सीन में आते हैं। अब मैप एंड सीन में देखें बेस मैप के अंदर बाय डिफॉल्ट इमेजरी आ रही है। कस्टम बेस अगर करूंगा तो क्या करूंगा, इसको अगर मैं ओपन करके यहाँ पर इसको स्ट्रीट कर देता हूँ, ठीक है, तो अब ये आ जाएगा, इसको मैं सेव कर देता हूँ। ठीक है, और अच्छा अब यहाँ जो कह रहे हैं मेक न्यू लेयर्स विजिबल बाय डिफॉल्ट, तो अच्छा इसमें जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली वो ये है कि अगर एक कॉन्सेप्ट जो होता है, आपने कोई पिछला काम किया हुआ है, अब वो रेंडरिंग कर रहा है, अगर आई होप कि रेंडरिंग आपको समझ आती है कि किसी चीज़ को
फाइनल टच देने के बाद जब उसकी सूरत, उसकी शक्ल निकलती है, तो वो रेंडर होने के बाद उसकी पूरी तमाम कोर्स, तमाम लेयर्स उसकी अप होकर आ रही होती हैं और वो आपको पूरे मॉडल की सूरत में नज़र आता है। अगर आपका इन केस प्रोजेक्ट काफ़ी बड़ा है और आप पीछे से कई सारी लेयरिंग करते हुए आ रहे हैं, यानी आपने 3-4 लेयर्स यूज़ की हुई हैं GIS की, ठीक है, जिसमें कस्टमर्स भी हैं, आपके जो पार्सल्स भी हैं और आपके जो है वो और भी दूसरी लेयर्स आपने यूज़ किए हुए हैं, पीपल की भी सब चीज़ें यूज़ करते हुए आ रहे हैं आप। तो अगर आपको अपना टाइम बचाना है तो आप इसको अनचेक कर दें और इसको चेक कर लें। इसके अंदर चेक किया हुआ है तो एडिट लेयर्स के ऊपर, यानी जो भी न्यू लेयर होगी वही जो है उसको अपना प्रोसेस करेगी, वरना सारी लेयर्स को प्रोसेस करती हुई आएगी तो ये आपका टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो मेक न्यूली एडिट लेयर विजिबल बाय डिफॉल्ट, ठीक है, इसको आप करते रहेंगे। इसको अनचेक कर दिया मैंने, इसको चेक कर देंगे तो क्या होगा कि सिर्फ वही जो न्यू लेयर होगी वही सिर्फ उसी के ऊपर काम होगा, बाकी जो पिछली हो चुकी हैं तो उसको दोबारा रीप्रोसेस नहीं करेगा, री रेंडर नहीं करेगा। फिर आप स्पेशल रेफरेंस में आते हैं तो स्पेशल रेफरेंस के अंदर देखें आपके पास करंट x5 है, ठीक है, x का मतलब होता है लॉन्गिट्यूड, y का मतलब होता है लेटीट्यूड, ठीक है। इसकी आप सेटिंग यहाँ से कर सकते हैं। चूज स्पेशल रेफरेंस कोई अगर हो तो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। यहाँ आपने अगर दिया हुआ कोई टेबल है किसी चीज़ को, यहाँ पर आपके पास देखें UTM वगैरह की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर उसका डाटा आना चाहिए, ठीक है। अगर आ गया तो ठीक है, नहीं आ रहा तो अगर आपको उस हिसाब से उसको कनेक्ट करना पड़ेगा तो ये चीज़ अवेलेबल हो जाएगी। यूज स्पेशल रेफरेंस यहाँ देखते हैं, यहाँ पर देखें सर्च अवेलेबल नहीं है। यहाँ पर जियोग्राफिक प्रोजेक्टेड कोऑर्डिनेट सिस्टम आ रहा है, जियोग्राफिक आ रहा है। यहाँ पर UTM अगर हम लिखते हैं तो UTM जब तक इसको सेलेक्ट नहीं करेंगे UTM अवेलेबल इसलिए नहीं होगा कि यहाँ पर हमने UTM लिखने की जगह हमें अनेबल नहीं कर रहा है। अच्छा, अब यहाँ पर आप वार्न भी कर सकते हैं कि अगर आपका कोई ऐसी सिचुएशन आती है ट्रांसफर बिटवीन जियोग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम इज रिक्वायर्ड टू अलाइन डाटा सोर्सेज करेक्टली, तो आप इसको वार्न भी कर सकते हैं अगर सही नहीं है डाटा तो। फिर लेबल इंजन करेंगे, मैक्सपेल मैप्लेक्स और लेवल इंजन है। फिर ग्राउंड एलिवेशन सरफेस है, उसको आप डिफॉल्ट करना चाहते हैं। यूज कस्टम एलिवेशन सोर्स, तो आप इसके अंदर कस्टम अपना डिफॉल्ट दे दें यहाँ पर, ठीक है। आपके पास जो भी फोल्डर में जो भी डाटा होगा वो उठा लेगा इसका, ठीक है। फिर नो एलिवेशन सर्विस, तो हम इसको बाय डिफॉल्ट रखते हैं, हम इसको कुछ नहीं कर रहे, एलिवेशन सर्विस कोई इसमें चेंज नहीं कर रहे, ठीक है। और फीचर कैश में अगर आप इसको मैप टेबल के अंदर मैनेज फीचर कैश फ्रॉम द मैप टेबल में कोई कैशिंग सर्विस अवेलेबल है तो आप उसको इनेबल करना चाहते हैं तो आप इसको इनेबल कर दें, ठीक है। लेकिन ये कि वही जो चीज़ डिफॉल्ट पर उसको डिफॉल्ट पर रहने दें। अगर आपको फीचर में कोई ज़रूरत पड़े तो फिर आप इन जगहों पर इन चीज़ों के साथ आप इसको चेंज कीजिएगा, वरना आप नहीं कीजिएगा चेंज। तो मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ आ रही होंगी और आप इसके ऊपर काम कर सकते हैं। फिर हम नेविगेशन पर आते हैं तो नेविगेशन पे हमारे जूम इन आउट है, इसको हम बाद में देखेंगे। फिर एडिटिंग में आप चले जाते हैं तो जनरल में आपके इसकी जो है वो देखें सब चीज़ें आ जाती हैं। बहरहाल मैं इसको अभी तक यहीं पर रखता हूँ, मैप एंड सीन तक, और इसके बाद हम इसमें जो है हमने मेरे ख्याल में एप्लीकेशन थीम वगैरह सब चीज़ें कर ली हैं, ठीक है। इसको हम यहीं तक रखते हैं। तो आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया तो मेरे को इसको लाइक भी करें, इसको शेयर भी करें, ताकि इसके अंदर हम और मज़ीद आगे और जो भी कमेंट्स हों, जो भी चीज़ और मज़ीद इसमें हो तो उसको ज़रूर कमेंट ज़रूर करें। तो बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह हम दूसरे पार्ट के अंदर इसके आगे इसको बढ़ाएंगे कि किस तरीके से आप ArcGIS को और मज़ीद स्टार्ट कर सकते हैं, किस तरह डाटा विजुलाइज कर सकते हैं, किस तरह डाटा को एसोसिएट कर सकते हैं। तो हम सब चीज़ें इसके अंदर 1 बाय 1 करते चले जाएंगे। तो बहुत शुक्रिया देखने का। अस्सलाम वालेकुम।